तो मन 5 जगह पर, 10 जगह पर, 10 10 जगह पर, या 100 जगह पर, या 1000 जगह पर भटकता है। हजार हजार जगह जाता है, या लाखों जगह जाता है। कितने जितने जितने हम पर संस्कार है और जितने सक्रिय है, वो सारे भटकने के विषय है। वो सारे भटकने के विषय है। मैंने एक अनुभव मैंने बताया, और आपने सुना होगा शायद, लेकिन वो मराठी में है। जिन्होंने सुना है अ, उनको पता होगा, या फिर से बताता हूँ। 4 दिन पहले, गए हफ्ते में मुझे मेरे तीसरी चौथी चौथी कक्षा का एक मित्र मुझे याद आया। उसका नाम मच्छिंद्र था। मच्छिंद्र। चौथी कक्षा का मतलब चौथी पांचवी कक्षा का होगा। तो मैं मतलब 10 साल का था, या 11 साल का था। 10 11 साल का था। चौथी पांचवी कक्षा में था मैं। तो वो मित्र मुझे याद आया। क्यों याद आया? क्योंकि मेरे दफ्तर में, मेरे क्या कहते, दफ्तर, मेरी जो स्कूल बैग थी, उसमें एक कंपास बस्ता। रखी थी। कंपास। बस्ता बस्ता। हाँ। बस्ता कहते हैं। हाँ, बस्ता जो है। दफ्तर को हाँ, बस्ता कहते हैं। बस्ता बस्ता। उस मेरे बस्ते में एक कंपास थी। बॉक्स था, बॉक्स में कुछ 1 रुपया होगा, या कुछ ऐसा था। 1 रुपया का नोट था, नोट। और वो नोट उस मेरे क्लास के, अभी मित्र नहीं कह सकता मैं उसे, लेकिन क्लास का एक फेलो था, लड़का था। उसने वो कंपास बॉक्स मेरा चुराया। उसको 1 रुपया, 1 रुपए के लिए उसने कंपास बॉक्स चुराया। अभी वो 1 रुपया का, 1 रुपया मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो मेरे लोभ का विषय था उस वक्त। घर आया मैं, स्कूल छूटने के बाद घर आया, और देखा कि मेरे दफ्तर से वो कंपास बॉक्स 1 रुपया गायब है। मतलब कंपास बॉक्स ही गायब है, छोटी कंपास। और मैं दौड़ते दौड़ते गांव में गया। गांव में मतलब नजदीक है, ऐसा भागते भागते गया। मुझे शक हुआ कि वो जो है मच्छिंद्र, उसने मेरा बॉक्स चुरा लिया है। तो मुझे शक आया। तो वो सही निकला। मैं गांव में पहुंचा तो वो ऐसा मुंह पोछते पोछते सामने आया, और थोड़ा सिकुड़ गया, क्या कहते हैं उसको, संकुचित हो गया, मतलब शर्मा गया, और थोड़ा डर भी गया। मुंह पोछते तो मुंह मुंह को क्यों पोछ रहा था वो? तो वो 1 रुपए का उसने कुछ लेके खाया वहां पर। कुछ 25 पैसे का, 30 पैसे का कुछ लेके खाया। और वो मुंह पोछते पोछते सामने आया, मेरे सामने आया। तो मुझे फिर गुस्सा आया, द्वेष आया उसका। तो द्वेष आया तो मैंने उसको कुछ कहा होगा। उसने घबराते घबराते कुछ, जो कुछ छुट्टे पैसे बचे थे, 1 रुपए से बचे हुए पैसे उस कंपास में रखते थे, वो डरते डरते मेरे हाथ में वो कंपास दे दिया। फिर भी मुझे उसका बहुत गुस्सा आया, और मुझे चिढ़ आई कुछ। गालियां वगैरह दी हुई, मारा नहीं मैंने, लेकिन गाली वगैरह दी। 10 11 साल का ये अनुभव अभी मुझे याद आ रहा है। मेरी उम्र 69 साल की है। मतलब 68 पूरे हो गए। 68 साल में 11 साल का वो अनुभव याद आता है। क्यों? क्यों याद आता है? वो उस वक्त का वो गुस्सा उतना अब नहीं है, या बिल्कुल नहीं है अभी। लेकिन वो गुस्सा किस वजह से है?
उसने वो मेरा 1 रुपया लिया, 1 रुपए से कुछ खाया। गुस्सा क्यों मुझे ही उसका? तो मेरे लिए वो 1 रुपए का लोभ और मच्छिंद्र का द्वेष, मेरा पैसा, मेरा 1 रुपया उसने लिया, तो लोभ के लिए द्वेष होता है। और लोभ और द्वेष के कारण मच्छिंद्र मच्छिंद्र निमित्त बनता है वो। लेकिन लोभ द्वेष तो इधर है, अंदर है। और उम्र के 11 साल का वो अनुभव, वो संस्कार अभी याद आता है 68 साल में। तो ऐसे कई सारे मच्छिंद्र मन में हैं, कई सारे विषय मन में हैं, कई सारे झगड़े मन में हैं, अच्छे बुरे अनुभव है। तो इनमें मन बिखर जाता है, तो दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा वहां गिरा, तो यहाँ यहाँ गिरते हैं वो सब। तो इसलिए मन जो है वो अस्वस्थ रहता है, अस्थिर रहता है, चित्त कंपित होता है। और सबसे बड़ी बात यह है, बड़ा मुद्दा यह है कि इन सब का हमें भान नहीं है, इन सब की हमें सती नहीं है, जागृति नहीं है। इसलिए वो जो प्रॉब्लम है वो बरसों से पड़ा रहता है, संस्कार के रूप में हमें जैसे बरसों से पड़ा रहता है। कहाँ 11 10 11 साल का वो अनुभव, और कहाँ अभी 68 साल। और हमें पता भी नहीं वो है, मच्छिंद्र अभी जिंदा है, पता नहीं अभी वो है या मर गया है। क्योंकि मेरे उम्र के बहुत सारे लोग गुजर गए हैं। आ, पता नहीं कहाँ है, या है नहीं है। मेरे लिए तो वो अभी नहीं के बराबर है, नहीं है अभी वो मच्छिंद्र। मेरे उम्र का होगा वो अभी, है तो क्या गुजर गया होगा। लेकिन मेरे मन का वो बच्चा, 10 11 साल, वो भी 10 11 साल का होगा, मेरे उम्र का वो बच्चा मेरे मन में अभी भी जिंदा है। वो कंपास जिंदा है, वो 1 रुपया जिंदा है, वो छुट्टे पैसे जिंदा है। मेरा मेरा द्वेष अभी जिंदा है, मेरा लोभ अभी जिंदा है। वो अभी सती से कम हो रहा है। तब मच्छिंद्र मच्छिंद्र तो मर नहीं सकता, मेरे मन का मच्छिंद्र मर नहीं सकता, क्योंकि वो मेमोरी के रूप में है। लेकिन उसका जो परिणाम है, उस निमित्त को लेकर मेरे अंदर का जो लोभ और द्वेष है, 1 रुपए का लोभ और मच्छिंद्र का द्वेष, क्योंकि ये मुझे 1 रुपया चाहिए था, मुझे कुछ खा लेकर खाना था उस वक्त। वो 1 रुपए का मुझे मुझे उसका कुछ उपभोग लेना था, मुझे वो 1 रुपए का कुछ लेकर खाना था। वो मेरा पैसा, मेरा मेरा पैसा लेके वो खाता है। तो वो द्वेष जो है वो मच्छिंद्र निमित्त है, लेकिन द्वेष यहाँ है, लोभ यहाँ है। 1 रुपया चला भी गया, लेकिन उसका लोभ अभी भी है, मच्छिंद्र का द्वेष अभी भी है। मेरा माइंड प्रॉब्लम है, मेरा चित्त प्रॉब्लम है। और इसकी हमें सती नहीं, इसकी हमें जागृति नहीं। ऐसे हजारों विषय हो सकते हैं। तो अपना अपना जीवन कैसे चल रहा है, कैसे यहाँ तक चलता आया है, क्या क्या किया है या हुआ है, बहुत सारी बातें हैं वो हो जाती है, करते नहीं, हो जाता है। अभी लोभ द्वेष भी हम करते नहीं। लोभ द्वेष जानबूझकर नहीं क्रिएट करते हम। वो एक चित्त का, मन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है। हमें नहीं पता वो क्यों है लोभ, और क्यों है द्वेष, और क्यों है गुस्सा, और क्यों है मन का विचलन, और क्यों वो 1 रुपया जिंदा है, क्यों वो मच्छिंद्र जिंदा है मन में, क्यों वो द्वेष जिंदा है, ये हम नहीं जानते। क्योंकि वो लोभ और द्वेष और मच्छिंद्र और 1 रुपया और जो कुछ भी है,
वो उस वक्त सती नहीं थी, जागृति नहीं थी, लेकिन परिणाम हो गया। तो परिणाम के कारण संस्कार जिंदा है। लोभ और द्वेष के कारण और उसके कारण जो चित्त विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, उसके कारण संस्कार है। तो प्रॉब्लम जो है वो चित्त है। चाहिए नहीं चाहिए, 1 रुपया चाहिए और मच्छिंद्र नहीं चाहिए। तो जिस लोभ के लिए ही द्वेष है, क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्टेड है। लेकिन प्रॉब्लम लोभ द्वेष का नहीं है। सती ना होने के कारण उसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, देखते नहीं, दिखाई नहीं देता वो। ये प्रॉब्लम है। तो ये सती ये काम करती है। छोटे 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 जो दुख है, यातनाएं हैं, तनाव है, प्रेशर है, डिप्रेशन है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, जो भी है, वो जब सती के प्रकाश में आती है तो उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होते होते निब्बाण में जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये तरीका है अपनी साधना का। तो दिल्ली में भी जाएंगे, आगरा में भी जाएंगे, मथुरा में भी जाएंगे, या अहमदनगर आएंगे, या बीड़ जाएंगे, या नारायणगांव जाएंगे, या परभणी जाएंगे, हम सभी तरफ है। ये काया, ये चित्त, ये मन सभी तरफ रहेगा। तो मच्छिंद्र मेरे साथ में भी हो सकता है, अभी नहीं, वैसा नहीं हो, लेकिन मेरे साथ में है। कई सारे मच्छिंद्र, कई सारे लोग हैं, कई सारी घटनाएं हैं, पता नहीं क्या क्या है। सब इस काया के अंदर जैसे छुपा हुआ है। काया में जो चित्त है उसमें छुपा हुआ है। वही संस्कार है। संस्कार, संस्कार यानी जो कुछ न कुछ करता है, करवाता है, सक्रिय करता है। तभी विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। याद आने से विचार प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। वही मेमोरी है हमारी। तो इस सबका भान होना चाहिए, यही हमारा काम है। और सिंपल काम है, ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। क्या क्या है, क्या क्या उसका मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना है। कुछ मत करो। कुछ करने का कुछ करने का काम नहीं है, कुछ ना करने का ही काम है। क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ है। नया कुछ मत करो। नया संस्कार नहीं बनाना है, पुराना जो है उसका ही क्या होना है वो देखेंगे। नया लोभ नहीं जगाएंगे, नया द्वेष नहीं जगाएंगे, उतना ही काम करना है। तो पहले पर काम होगा। पहला जो द्वेष है, हजारों विषयों का या लाखों विषयों का। पहला जो लोभ है, हजारों विषयों का, लाखों विषयों का, उस पर काम चलता रहेगा। लेकिन सती दूसरा नया लोभ क्रिएट नहीं होने देंगी। सती जागृति नया लोभ निर्माण नहीं होने देगी, नया द्वेष नहीं निर्माण होने देगी। पुराने को निष्प्रभ करेगी, पुराने का प्रभाव कम करते जाएगी, क्योंकि वो समझ आती है। सती के कारण चित्त को, मन को समझ आती है। और मन स्वयं, जागृत मन स्वयं प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जागृत मन स्वयं समस्या हल करता है और स्वयं निब्बाण में जाता है। क्योंकि वह मन चित्त स्वयं दुख नहीं चाहता, तो वो स्वयं मुक्त होना चाहता है। मुक्ति के लिए ही वो छटपटाता है, तभी कंपित होता है। ऐसा लगता है मतलब सीधा अनुभव थोड़ा थोड़ा जो मिलता है, उसके आधार से हम बात कर रहे हैं अभी।
तो उस व्यक्ति का जो सवाल था मनमाड़ में, मित्र का, बुजुर्ग है, बुजुर्ग मतलब 60 के 50 55 60 के दरमियान के हैं। उनका जो सवाल था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर समझ में आएगा। जो सिंपल बात है वो सिंपल बात समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये दिल के जो कई टुकड़े हुए हैं उन पर नहीं सोचना है, आवश्यकता नहीं। वो दिखाई कैसे देंगे ये, इतना ही वो सती का बल्ब ऑन होना चाहिए, सती का प्रकाश ऑन होना चाहिए, वो सब बिखरे हुए सब दिखाई देंगे, एक एक करके दिखाई देंगे, या एक साथ कुछ, और अपने आप डिजॉल्व हो जाएंगे, अपने आप वो शांत हो जाएंगे। उपज्जित्वा निरुद्धन्ति, जो निर्माण हुआ है या होता है, वो अपने आप निरोध होता है उसका। तो उसका निरोध होने देना है। तेन उपशमो सुखो, उनका उसका उसका विलय होने देना, जाने देना, छोड़ देना। हो गया सो हो गया, अब नया नहीं। पुराना छोड़ देंगे, नया उत्पन्न नहीं होने देंगे। यही विमुक्ति है। तो सती में, जागृति में ये काम चलेगा। 1 मिनट रह गया है। 1 मिनट से भी कम समय है, और कम समय है, और कम समय है। जय भीम बहुत सर। सुंदर बात। एकता में अनेकता शब्द, हाँ, एकता में अनेकता सर भरा हुआ है। एकता में अनेकता बताया था नहीं 2-3 दिन पहले। एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है। सभी एकता अनेकताओं का स्वभाव चले जाना है, अनित्यता है और अनात्मता है। छोड़ो। नया मत उत्पन्न करो। नहीं, हम नहीं करते। वो हो जाता है ऐसा, अगर सती नहीं है तो। नेचुरल है वो। जो हुआ वो भी नेचुरल है, चला जाएगा वो भी नेचुरल है। वो होने देना है। चित्त स्वयं मुक्त होना चाहता है।